नमस्कार, आप है न्यूज अफेयर 24 के साथ मैं हूं अनिल। हर हर महादेव बम बम भोले, ओम नमः शिवाय, कुछ ऐसे ही शब्दों से गुंजायमान दिखा भारत का हर शहर, हर गांव और हर कस्बा। आखिर देश भर में महाशिवरात्रि का पर्व जो मनाया गया और मंदिरों में लगा रहा भक्तों का तांता। हमने आपको ऐसे ही कुछ मंदिरों के दर्शन करवाए और बताई उन मंदिरों की महिमा। इसी कड़ी में आज हम आपको बता रहे हैं भीलवाड़ा का चमत्कारी तिलस्वा महादेव की गाथा। देखते हैं मंदिर में उमड़ने वाले श्रद्धा के ज्वार को, देखते हैं आस्था का सैलाब। आखिर महाशिवरात्रि का दिन खास जो है और इस दिन भोले बाबा की दर पर लगा रहता है श्रद्धालुओं का तांता। पेश है भीलवाड़ा के तिलस्वा महादेव मंदिर से फरीद खान की ये ब्यूरो रिपोर्ट। हर हर महादेव, बम बम भोले, बम बम भोले। कुछ ऐसे ही जयकारों से गुंजायमान है ये स्थल जहां हम आपको लेकर चल रहे हैं और ये है अपने आप में खास, जहां न सिर्फ आपकी हर इच्छा होगी पूरी बल्कि असाध्य बीमारियों का भी होगा इलाज। आखिर ये भोले बाबा हैं ही चमत्कारी, जिनके चमत्कार के आगे पूरी दुनिया है नतमस्तक। वैसे तो दुनिया भर में अनेक मंदिर अपने आप में खास हैं, लेकिन ये मंदिर अपने अंदर समेटे विशेषताओं के चलते अलग पहचान रखता है। ये विशेषताएं ही हैं कि मंदिर में न सिर्फ सावन बल्कि महाशिवरात्रि पर्व पर भी 2 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने मंदिर में ढोक लगाई और एल नदी में डुबकी लगाई। मंदिर में आ रहे श्रद्धालुओं का नगाड़ों और शहनाई के धुन के साथ स्वागत भी किया गया। आप भी देख लीजिए नज़ारे। ऊपरमाल क्षेत्र के पवित्र धार्मिक तीर्थ स्थल तिलस्वा महादेव में पधारने वाले सभी प्रदेशवासियों को तिलस्वा महादेव मंदिर ट्रस्ट की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। मंदिर में हर सुबह 3 से 5 बजे के बीच मंगला आरती, सुबह 9 बजे राज आरती, 11 बजे राजभोग आरती और गोधूली वेला में संध्या आरती करने का विधान है। इस मंदिर से किंवदंती भी प्रचलित है। ये किंवदंती लंकापति महाबली रावण से जुड़ी है। कहा जाता है कि रावण अपनी तपस्या के बल पर अपने साथ शिवलिंग लेकर चल रहा था। रावण को ये ध्यान में था कि अगर शिवलिंग को भूमि पर कहीं भी रख दिया तो ये स्थापित हो जाएगा। इसी दौरान रास्ते में लघु शंका से निवृत्त होने के समय रावण ने अपने पास ही मौजूद एक ग्वाले को शिवलिंग कुछ देर के लिए संभालने हेतु दिया। ज़्यादा देर हो जाने के कारण ग्वाला उस शिवलिंग को वहीं रखकर चला गया। तथ्यानुसार शिवलिंग वहीं स्थापित हो गया। लंकापति रावण ने ये देख क्रोध में भर उठा और उन्होंने इस पर मुक्के से प्रहार किया। कहा जाता है कि इसी कारण शिवलिंग भूमि के अंदर धसी हुई अवस्था में दिखाई देता है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं तिलस्वा महादेव मंदिर के पुजारी जगदल पाराशर, जिनसे हम जानेंगे कि महादेव की क्या क्या विशेषता है, किस तरह से भक्त अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और मंदिर पर जो पवित्र कुंड है, पवित्र केसर गार्डन है, पवित्र भक्त की जो कठिन जटिल बीमारियों का निदान होता है, आज के बारे में मंदिर के पुजारी जगदल पाराशर जी हमें जानकारी देंगे। ठीक है सर। भगवान श्री विश्वनाथ का भव्य मंदिर जो भीलवाड़ा जिले के 88 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ महाशिवरात्रि मेले में करीब 3 से 4 लाख पब्लिक जो श्रद्धालु लोग दर्शन करने पहुँचते हैं। भगवान श्री विश्वनाथ जो मध्यग्रह में विराजित है, उनको तिल के समान होने के कारण विश्वनाथ बोला जाता है। वहीं यहाँ तिल जितनी बीमारी 100 होने से विश्व महादेव बोला जाता है। यहाँ का कुंड का पानी और मिट्टी का लेप लगाने से ऐसा दर्द का निवारण होता है। ये थे मंदिर के पुजारी जगदल पाराशर, जिन्होंने हमें तिलस्वा महादेव मंदिर की विशेषताएं बताई, यहाँ के पवित्र कुंड के बारे में, पवित्र केसर घाट के बारे में, यहाँ के 7 दिन से शिवरात्रि के महापर्व के बारे में जिन्होंने हमें विस्तार से बताया।
न सिर्फ मंदिर के प्रति आस्था, श्रद्धा और भक्ति का सैलाब उमड़ता है, ये मंदिर अपने अंदर समेटे हैं आम लोगों की सेहत का खजाना। मंदिर प्रबंधन यहाँ आने वाले लोगों की माने तो महादेव की शरण में आने वाले भक्तों को कुष्ठ रोग, चर्म रोग और दांत खाज खुजली रोग, कैंसर रोग और हार्ट अटैक के साथ ट्यूमर जैसी बीमारियों से मुक्ति मिलती है। कहते हैं कि इन असाध्य बीमारियों से मुक्ति का केंद्र है तिलस्वा महादेव मंदिर। कहते हैं तासिया के तिलस्वा में मौजूद तिलस्वा महादेव मंदिर से कुछ दूर एरू नदी है और एरू नदी के पानी में स्नान करने मात्र से ही लोगों की बीमारियां खत्म हो जाती हैं। इससे पहले श्रद्धालुओं को यहाँ मौजूद पवित्र केसर गार का लेप करना होता है और इसके बाद फिर कभी नहीं होती है ये गंभीर बीमारी। इसके पीछे मान्यता कही जाती है कि मध्य प्रदेश के हवन नामक राजा को कुष्ठ रोग होने पर उसने कई तीर्थ स्थानों का तीर्थाटन किया, लेकिन निजात नहीं मिली। इसके बाद एक महात्मा ने उन्हें बिजोलिया से कुछ दूर एक नाड़ी यानी नदी बताई और वहां पवित्र केसर गार का लेपन कर स्नान करने की सलाह दी। ऐसा करने के बाद राजा न सिर्फ बीमारियों से मुक्त हुआ बल्कि ताउम्र फिर से उसे बीमारियां भी नहीं हुई। आपको जानकर हैरानी होगी कि पीड़ित लोग यहाँ असाध्य बीमारियों से मुक्ति के लिए भोले बाबा की चाकरी करते हैं और सराय में रहते हैं। उन्हें केडी के नाम से जाना जाता है और स्वर्गीय महंत भंवरलाल पराशर की देन है कि आज भी इन केडियों को रखना, खाना पीना पूरी तरह निःशुल्क है। यहाँ पे प्राचीन विशेषता है यहाँ पे तिलस्वा महादेव और भगवान शिव जी के प्रति जनता में बहुत ही अच्छा धर्म के नाते बहुत अच्छा प्यार है। हर यात्री की यहाँ पे मनोकामना पूर्ण होती है, इसीलिए यहाँ पे दूर दराज से लोग आते हैं। जैसा कि कुछ भक्तों ने हमें बताया है कि यह जो तिलस्वा महादेव में पवित्र कुंड है, यहाँ पर भक्त जो गंभीर बीमारियों से ग्रस्त होते हैं वो भगवान शंकर के शरण में आते हैं। वहाँ पर शरण में आने के बाद भगवान के यहाँ कैदी के रूप में रहते हैं कि पवित्र केसर गार का लेप करते हैं, पवित्र कुंड में स्नान करते हैं और जो भक्त अपनी गंभीर बीमारियों से निजात पाते हैं तो फिर वो भगवान के यहाँ अपनी श्रद्धापूर्वक जो भी भगवान को भोग लगाना होता है वो लगाते हैं। धार्मिक तीर्थ स्थलों में प्रसिद्ध तिलस्वानाथ असाध्य कुष्ठ चर्म रोगों से मुक्ति का केंद्र ही नहीं अपितु सद्भावना से की गई कामनाओं के साथ मनोरथ भी पूरे होते हैं यहाँ, जो न सिर्फ भीलवाड़ा न राजस्थान बल्कि पड़ोसी राज्य के साथ विदेश में रहने वाले लोगों के लिए भी आस्था का केंद्र है। 7 दिवसीय महाशिवरात्रि के साथ तिलस्वा महादेव की शरण में हर अमावस्या, पूर्णिमा और पूरे सावन महीने के साथ प्रत्येक सोमवार को लाखों श्रद्धालुओं की अपार भीड़ उमड़ती है, जो भोले बाबा के दर्शन लाभ लेने के साथ करती है अपनी बीमारियों से मुक्ति की कामना। हमारा तिलस्वानाथ शिव मंदिर है। शिव मंदिर के साथ साथ एक बहुत ही प्राकृतिक कुंड है। हमारे इस क्षेत्र का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल तिलस्वा महादेव है और इस युग में, कलयुग में भी यहाँ पर जो इलाज होता है तो शायद भारतवर्ष में ऐसा इलाज कहीं नहीं होता। ये चमत्कार है हमारे विश्वनाथ भोलेनाथ का। तो कोई भी रोगी, कुष्ठ रोगी यहाँ पे आता है वो ठीक होके ही वापस जाता है। अभी हम तिलस्वा महादेव में हैं और यहाँ पर जो ये दिखा रहे हैं आपको पवित्र कुंड, इस पवित्र कुंड में यहाँ पे श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु जुड़े हुए हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस कुंड में स्नान क्यों कर रहे हैं, यहाँ की क्या मान्यता है। क्या नाम है आपका? महेंद्र चावड़ा, कलम का कुआं, कोटा, राजस्थान। तो तिलस्वा महादेव कब से आते हो आप? तिलस्वा महादेव कम से कम 15-20 साल से आता हूँ। जब से मैं समझदार हुआ, जब से यहाँ आई रहा हूँ और शिवरात्रि। तो भी आपने पवित्र कुंड में स्नान किया? हाँ, स्नान क्या किया। मान्यता है पवित्र कुंड में स्नान करने की? इस कुंड की मान्यता है, एक तो हमारा धार्मिक स्थान है, शिवलिंग है, पुरानी के पत्थरों से बना हुआ है। इस कुंड की विशेषता है, यहाँ कोई स्नान कर लेता तो चर्म रोग, दांत खाज खुजली, वो यहाँ स्नान करते थे मिट जाते हैं बाबा। और जो भी आता है यहाँ बाबा को कुंड में स्नान कर उसके चर्म रोग सब मिट जाता है बाबा। जो भक्त कैदियों के रूप में रहते हैं उनके बारे में क्या कहेंगे? भगवान के कैदी के रूप में रहते हैं, वो आते हैं बाबा को, उनकी आस्था होती है हमें वहाँ से जमात मिले तो बाबा के एक जोगना माता की और शक्तिपीठ और तिलस्वा महादेव आस्था का प्रतीक है। जो बाबा को यहाँ दर्शन के लिए आता है उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। मंदिर के सफल संचालन को लेकर 3 दशक पहले मंदिर ट्रस्ट का भी गठन किया गया था। पूर्व जिला प्रमुख भीलवाड़ा कन्हैयालाल धाकड़ को ट्रस्ट संरक्षक बनाया गया। साथ ही पहले अध्यक्ष के रूप में देवीलाल मालवीय व वर्तमान में तिलस्वा निवासी रमेश चंद्र अहिर कार्यरत है, तो आज मांगीलाल धाकड़ सचिव के रूप में मंदिर का पूरा कामकाज देख रहे हैं। ट्रस्ट की ओर से मंदिर परिसर में 2 भोजनशाला का निर्माण,
एब नदी के घाट का निर्माण, मेला ग्राउंड का निर्माण, सीसी सड़क का निर्माण, धर्मशाला, प्याऊ और पुलियाओं का निर्माण कराया गया है। वहीं ट्रस्ट ने मोक्षधाम, नाला निर्माण, कुंड की रैलिंग, सुलभ कॉम्प्लेक्स, जल बिजली की संपूर्ण व्यवस्थाएं, कैदियों के भोजन की व्यवस्थाएं, कुंड और मंदिर की साफ सफाई, ट्री गार्ड एवं बगीची गार्डन, मंदिर परिसर का समस्त सौंदर्यीकरण व निर्माण कार्य, मुख्य सड़क मार्ग से मंदिर परिसर के चारों ओर सड़क सहित अन्य सौंदर्यीकरण विकास कार्य महादेव कोष की राशि से कराए जा रहे हैं। साथ ही धर्मशालाओं में कमरों का निर्माण कराते हुए यहां रहने वाले कैदियों के रहने से लेकर उनके भोजन बिस्तर आदि की सुविधाएं भी ट्रस्ट निःशुल्क उपलब्ध कराता है। ऐसे तो धार्मिक स्थलों में अनेकों मंदिर प्रख्यात है और सभी मंदिरों की अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं, लेकिन इन सब में भीलवाड़ा जिले के बिजुलिया तहसील के तिलेश्वर में स्थित तिलेश्वर महादेव जो प्राचीन शिव मंदिर है, ये अपनी एक अलग ही पहचान रखता है। अभी हम खड़े हैं तिलेश्वर महादेव मंदिर पर, जहाँ पर महाशिवरात्रि पर 7 दिवसीय एक शानदार मेला का आयोजन किया जाता है। वर्तमान में तिलेश्वर महादेव मंदिर पर समस्त व्यवस्थाएं मंदिर ट्रस्ट के द्वारा की जा रही है। वर्तमान में मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष रमेश चंद्र अहीर और सचिव पद पर मांगीलाल धाकड़ हैं। इनके द्वारा मंदिर पर लगातार विकास के कार्य कराए जा रहे हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि जटिल से जटिल कुष्ठ रोग, कैंसर, ट्यूमर एवं चर्म रोग जैसी असाध्य बीमारियों का निदान भी तिलेश्वर महादेव पर होता है। ऐसी मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं लेकर तिलेश्वर महादेव मंदिर पर आते हैं, वो अपनी श्रद्धानुसार भगवान के यहाँ पर कैदी के रूप में रहकर पवित्र केसरगार का लेप करते हैं, पवित्र कुंड में स्नान कर भगवान से अपने रोगों का निदान पाते हैं और अपनी श्रद्धानुसार भगवान के यहाँ भोग लगाते हैं। हर वर्ष सावन के पवित्र माह में और महाशिवरात्रि पर यहाँ पर विशेष धार्मिक आयोजन अनुष्ठान होते हैं। भीलवाड़ा के तिलेश्वर से करंट अपडेट 24 के लिए फरीद खान। तिलेश्वर महादेव के चमत्कार और यहाँ असाध्य रोगों से मुक्ति मिलने की अद्भुत शक्ति, न सिर्फ बड़े बड़े डॉक्टर्स हैरान हैं, दुनिया भर के वैज्ञानिक अचंभित हैं। आखिर क्या है इस धरा का चमत्कार? पानी में या मिट्टी में क्या है मिला? चमत्कारी महादेव की गाथा ऐसी कि पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल भी यहाँ भोले बाबा के दर्शनों के लिए आ चुकी हैं और पवित्र कुंड का जल अपने साथ दिल्ली भी लेकर गई हैं। न सिर्फ पूर्व राष्ट्रपति, कई केंद्रीय और कैबिनेट मंत्रियों के साथ प्रशासनिक अधिकारी और नेता भी तिलेश्वर नाथ की शरण में आते रहते हैं। आखिर कलयुग में कहा भी गया है कि चमत्कार को नमस्कार है। हम भी करते हैं तिलेश्वर महादेव के भोले बाबा को नमन और बम बम बोले।